एक दिन मौका पाकर उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, मगर मैंने साफ कह दिया कि साजिद मेरा मंगेतर है और अब वही मेरा सब कुछ है। हम दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं। मेरा जवाब सुनकर यासिर की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, रोते क्यों हो? तुम्हें कोई और मिल जाए क्या? वो बोला, और कोई नहीं चाहूंगा। अगर तुम मुझे ना मिली तो दुआ करता रहूंगा। मैंने पूछा, क्या दुआ करते रहोगे? उसने जवाब दिया, यही कि तुम मुझे मिल जाओ। खुदा करे तुम्हारी शादी साजिद से ना हो, और अगर हो भी जाए तो तुम उसे ना मिलो, मुझे मिल जाओ। मैंने कहा, कैसी अजीबो गरीब दुआ है तुम्हारी, जो समझ में ना आए। क्या ऐसी दुआएं भी कबूल होती हैं? ये कहकर मैंने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, बस इतना मालूम है कि यासिर बीमार रहने लगा। उसकी सेहत रोज बरोज गिरती जा रही थी। भाभी के इसरार पर वो लाहौर चेकअप कराने चला गया और इधर मेरी शादी की तारीख नजदीक आ गई। मुझे देर से उठने की आदत नहीं थी, मगर उस रोज अम्मी मुझे बहुत सवेरे उठाने आ गई और कहा, उठो, हाथ मुंह धो लो, ब्यूटी पार्लर जाना है। तुम्हारी ताई अम्मा ने कहलवाया। मैंने हाथ मुंह धोया, नाश्ता किया और फिर साजिद की बहनें मुझे लेने आ गई। वो मुझे अपनी गाड़ी में ब्यूटी पार्लर ले गई। ताई अम्मा ने खास तौर पर कह दिया था कि चाहे जितने पैसे खर्च हों, मगर मेकअप बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरी बहू ऐसी दुल्हन बने कि जमाना देखे। मेकअप हुआ और उसी जोड़ा पहना दिया गया। सहेलियों का हुजूम था। मुझे मखसूस कमरे में बिठा दिया गया। सहेलियां तरह तरह के मजाक कर रही थी। 2 बज चुके थे, बारात आने वाली थी। ढोलक की थाप और सहेलियों के गाने मुझे तसव्वुराती दुनिया में गुम कर रहे थे। दुपट्टा तो पहले ही चेहरे पर था। आंखें बंद किए मैं मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही थी। 4 बज चुके थे और बारात के आने का शिद्दत से इंतजार था। घर का हर फर्द बेचैन और बेकरार था। अचानक टेलीफोन की घंटे बजे। मेरे भाई जाहिद ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ ताया अबू बोल रहे थे कि दूल्हा की गाड़ी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया है। पुल से जब गाड़ी मोड़ काट रही थी तो किसी ने पहलू से टक्कर मार दी। ये सुनकर मालूम हुआ कि साजिद को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है और शादी मुलतवी हो गई है। मैं जो की तू बैठी रह गई। उधर अस्पताल में जब साजिद को होश आया तो उसने अपने वालिद को बुलाया। पहला सवाल यही किया कि यहाँ से ससुराल वालों का घर कितनी दूर है। उन्होंने जवाब दिया कि यही 2-4 मील के फासले पर है। डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक साजिद को 3 दिन बाद अस्पताल से फारिग होना था, मगर उसकी जिद और शौक के सामने किसी की ना चले। वो उसी वक्त गाड़ी में बैठा और जख्मी हालत में बारात लेकर आ पहुंचा। घर में मेहमान जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बारात को देखा तो सब खुश हो गए। हर तरफ चहल पहल हो गई, खुशियां लौट आई और शादियाने बजने लगे। निकाह के बाद साजिद को एक कमरे में लिटा दिया गया। जब वो बिस्तर पर करवट बदलता तो चोटों की वजह से उसे तकलीफ होती थी। शायद चोटों के बायस उसके चेहरे का रंग जर्द था और माथे पर कर्ब के आसार नुमाया थे। मैं आधे घूंघट के पीछे से उसे दूसरे कमरे में बैठकर देख रहे थे और बेहद गमगीन थे। वो अपनी दर्द भरी आवाज को दबाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन दर्द की शिद्दत से उसकी चीख निकल जाती थी। मैं और उसी जोड़े में अजीब परेशानी का सामना कर रही थी कि अचानक अम्मी आई और मेरा बाजू पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता साजिद के कमरे में ले गई। साजिद ने आहट सुनकर करवट ली और मुखातिब हुआ, चची जान, मुआजरत चाहता हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को नागहानी कर्ब का सामना करना पड़ा। ये ताखीर कुदरत की तरफ से थे, मेरी तरफ से नहीं। फरहा से खास तौर पर मुआजरत खा हूँ कि उसे अभी गम और दुख का सामना करना पड़ा। अम्मी साजिद को दुआएं देते हुए कमरे से बाहर चली गई। मैंने साजिद को सहारा दिया तो वो तकिए के सहारे बैठ गया और सामने मेज पर रखे ब्रीफ केस की तरफ इशारा किया। मैंने ब्रीफ केस उठाकर उसके सामने रखा
उसने सोने की अंगूठी निकाली और मेरा हाथ थामते हुए अंगूठी मेरी उंगली में पहना दे। साजिद बहुत दिनों से जुदाई महसूस कर रहा था और उसी लम्हे का मुंतजिर था कि ये जुदाई की घड़ियां खत्म हों और हम दोनों इकट्ठे हो जाएं। फिर उसने बेतकल्लुफी से मेरा घूंघट उठाया और मुझे खुद से करीब करना चाहा, लेकिन उसी लम्हे वो शदीद गर्व में मुब्तला होकर तड़प उठा और उसे कह शुरू हो गई। मैं घबरा कर अम्मी को आवाज देने लगे, तभी सब दौड़ कर आए। ताया और ताई भी दीवानावार पहुंच गए। फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां वो बेहोश था। अगले दिन डॉक्टरों की 1000 कोशिश के बावजूद उसे बचाया ना जा सका और वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिला। मैं सकते में बैठी रह गई। जब मुझे साजिद के इंतकाल की खबर दी गई तो यासिर की अजीबो गरीब दुआ याद आ गई। कभी कभी वाकई अजीब दुआएं भी कबूल हो जाती हैं। यासिर ने जाने किस दिल से दुआ की थी कि वो दुआ कबूल हो गई। गो के अधूरी मेरी साजिद से शादी हो गई, लेकिन नहीं भी हुई। मैं उसकी दुल्हन बनकर भी उसकी नहीं बन सकी, उसकी होकर भी उससे जुदा हो गई। ये कैसी शादी थी और ये कैसी अधूरी दुआ कबूल हुई। आज मालूम नहीं कि यासिर किस हाल में है, मगर जिस हाल में भी है, अगर कभी मिल गया तो उससे जरूर पूछूंगी कि आखिर तुमने ऐसी दुआ क्यों की जिसने मेरी जिंदगी को अजीरन कर दिया। दोस्तों, ये थी फराह की कहानी। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपने काफी कुछ सीखा होगा। दोस्तों, हमें नहीं पता कि कौन सा वक्त सुनाई का वक्त होता है, इसलिए कहा जाता है कि बोलने से पहले अपने अल्फाज को तोलिए कि आप क्या बात कर रहे हैं। और खुदा की बारगाह में तो बहुत सोच समझ कर दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं कि कौन सा वक्त आपकी दुआ कबूल होने का वक्त होता है। आपकी दुआओं से किसी की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मोहम्मद इशफाक का, जिनका ताल्लुक मर्दान पाकिस्तान से है, और मिस सोबिया का, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। अलीज़ा कमल को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे।